हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटे आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने फाइन स्ट्रक्चर पढ़ा था फॉर डबलेट फाइन स्ट्रक्चर पढ़ा था फॉर एल्कली मेटल्स के लिए। ठीक है, आज हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इंटरप्रिटेशन ऑफ द डबलेट फाइन स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ द वेक्टर एटम मॉडल। देखो, वेक्टर एटम मॉडल अपना क्या था? अपने पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो उस रिवॉल्यूशन के कारण अपने पास क्या आता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट, ऑर्बिटल एंगुलर नंबर आता है, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर आता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी चारों तरफ, अपनी एक्सिस के चारों तरफ वो रोटेट करता है, तो एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम आता है अपने पास, जिसे हम कहते हैं एस। तो हमारे पास वेक्टर एटम मॉडल में क्या होता था? एक जे जो कि है टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एल प्लस एस। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम था, तो इन दोनों का सम था। ये क्या था? वेक्टर एटम मॉडल। अब इसी मॉडल के बेसिस पर हमें क्या पढ़ना है? इंटरप्रिटेशन ऑफ द डबलेट फाइन स्ट्रक्चर। जो डबलेट फाइन स्ट्रक्चर है वो कैसे बनते हैं। ठीक है, in case of a doublet terms of atomic system having only one valence electron। ये तो हमें पता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पे एल्कली मेटल्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होते हैं? एल्कली एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। with the level J is equal to L minus 1/2 lies deeper than the for L is equal to J L plus 1। देखो, अपना जो ये J होता है L माइनस एस, L प्लस एस से L माइनस एस तक लाई करता है, और S की अपनी दो वैल्यूज़ होती है, क्या है? प्लस माइनस 1/2। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं? द लेवल विद J इज इक्वल टू L माइनस 1/2 लाइज डीपर देन दैट फॉर L J इज इक्वल टू L प्लस 1/2। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2p1/2 है, ये हमारा डीपर लाई करेगा इन कंपैरिजन ऑफ 2p3/2 लेवल से। फॉर एग्जाम्पल 2p1/2 टर्म्स लाई डीपर देन द 2p3/2 लेवल। ठीक है, अब क्या है? इफ़ इन ए केस इनवर्स इज ट्रू, इनवर्स का मतलब देन द कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड इन्वर्टेड टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल इन सीजियम, while 2p and 2d terms are normal, the first 2f and is inverted। ये दोनों नॉर्मल होंगे और 2f टर्म्स क्या होंगी? इन्वर्टेड होंगी। इन रेबिडियम द 2p टर्म्स आर नॉर्मल एंड द 2d एंड 2f टर्म्स आर इन्वर्टेड। अब देखो ये क्या आया है? इन सीजियम वाइल 2p एंड 2d टर्म्स आर नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या है? द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ ए फाइन डबलेट स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल वैलेंस सिस्टम के लिए। सिंगल वैलेंस तो हम लेके चल रहे हैं क्योंकि हम एल्कली एलिमेंट लेके चल रहे हैं। उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो ये ऑर्बिटल मोशन है इलेक्ट्रॉन का, वो प्रिसाइज कर रहा है वहाँ पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। देखो, प्रिसाइज मैंने क्या बताया था? ये हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इस पे यहाँ पे हमने नॉर्मली जो ड्रा करेंगे वो देगा ऑर्बिटल एंगुलर। अब ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ना, ये इसके चारों तरफ क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। ये अपने पास क्या है? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, और एच हमने ले ली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ये बी है और ये एच है। तो यहाँ पे क्या है कि जो इलेक्ट्रिक अपने पास क्या आ गया यहाँ पे कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रेडियल। देख, जो मोशन होगा ना इलेक्ट्रॉन का, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, it can be explained as motion of electron in the radially electric field जो कि हमने ले रखी है E ऑफ द न्यूक्लियस। देखो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी? इलेक्ट्रॉन अपना नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और न्यूट्रॉन अपना क्या है वहाँ पे?
न्यूट्रल है, तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द न्यूक्लियस, जो क्या है, देयर विल बी, तो वहाँ पर क्या होगी, देयर विल बी ए मैग्नेटिक फील्ड, देयर विल बी ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ले लेंगे जो कि हम H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, एट द इलेक्ट्रॉन, at the electron normal to the plane of the orbit, जिस orbit में वो move कर रहा है, and in the direction of the orbital angular momentum, in the direction of orbital angular momentum। तो हमने मान लिया क्या है, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन का पाथ है कुछ ऐसे, ठीक है। यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, जो भी नॉर्मल इस पर ड्रा करेंगे वो क्या होगा, अपना एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जो कि है H, ठीक है। ये मान लिया इलेक्ट्रॉन है, एक तो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, ठीक है, और एक ये अपनी स्पिन के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, जिससे इसमें क्या है, मैग्नेटिक स्पिन जनरेट होगी म्यू एस, क्या है ये, म्यू एस, और ये इसकी स्पिन है एस, ठीक है। एक बार तो मैंने बताया एल अपना क्या होगा, एल -1/2, ठीक है, और फिर से अपना यही इलेक्ट्रॉन का पाथ है, यहाँ पे ये अपना क्या है, एल, ये बेटा ये इस पे ऐसे दिखा रहे हैं, ये जो अपने पास पाथ है न्यूक्लियस का, इसका इलेक्ट्रॉन का, ये इस पे ऐसे नॉर्मली ड्रान है, ठीक है, और ये यहाँ पे मान लो अपना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक बार इस स्पिन में जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे अगेन अपने पास क्या होगी, वही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे इसकी वही क्या हो जाएगी, स्पिन मैग्नेटिक, ये क्या है, डायपोल मोमेंट ऑफ स्पिन हो जाएगी, ये अपना एस है, इसकी स्पिन की डायरेक्शन है, ये क्या हो जाएगा L + 1/2। इन्हीं दोनों के लिए हमें क्या है दिखाना था, तो ये हम क्या दिखा रहे हैं, मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक मोमेंट, मैकेनिकल, मैंने पहले ही बताया था, ये जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ये सेमी क्लासिकल है, मतलब जो ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ किस पे दे रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स, और जो इनकी वैल्यू आती है वो क्वांटाइज्ड होती है, तो वो वैल्यू किस पे बेस्ड है, अपनी क्वांटम मैकेनिक्स की, ठीक है। तो ये है मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक मोमेंट्स एंड मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन, स्पिन कर रहा है ना ये, ऑफ द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन फॉर, ये जो अपने पास स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर 2 फाइन स्ट्रक्चर्स, ठीक है अपने पास, और जो फाइन स्ट्रक्चर्स है, फाइन स्ट्रक्चर्स इन स्टेट्स J is equal to L + 1/2 and J is equal to L - 1/2। तो ये है कि भाई कैसे वर्क करते हैं हम डबलेट फाइन स्ट्रक्चर में ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर एटम मॉडल। जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें आप एक बार इंटरप्रिटेशन देखिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।